नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव वर्ष 2024 के अंतर्गत अप्रैल मई महीने के अंतर्गत होने वाले हैं। तो बात करेंगे राजस्थान में बीजेपी पार्टी अपने उम्मीदवार 25 उम्मीदवार कौन कौन से उतारती है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं बीकानेर जिले से। बीकानेर जिले से अर्जुन राम मेघवाल का नाम सर्वप्रथम आ रहा है। अर्जुन राम मेघवाल पूर्व में भी MP रह चुके हैं, तो इस बार एकमात्र उम्मीदवार है जहाँ से अर्जुन राम मेघवाल का नाम आगे आ रहा है। तो बात करते हैं जोधपुर से। जोधपुर शहर से गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आगे आ रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत भाजपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं और एकमात्र उम्मीदवार माने जा रहे हैं। नागौर जिले की बात करता हूं तो नागौर से दो नाम सामने आ रहे हैं। एक नाम आ रहा है ज्योति मिर्धा, दूसरा नाम आ रहा है CR चौधरी। ये दोनों ही पूर्व में नागौर के सांसद रह चुके हैं। ज्योति मिर्धा की बात करता हूँ तो ये पहले कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी और लेकिन अब वर्ष 2002 भाजपा पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो बीजेपी के टिकट पर नागौर विधानसभा चुनाव हार चुकी थी, लोकसभा विधानसभा चुनाव। तो बात करते हैं भरतपुर से जिसका नाम आ रहा है सामने लोकसभा चुनाव के लिए, वह रंजीता कोहली। रंजीता कोहली का नाम भरतपुर से सर्वप्रथम आगे आ रहा है। भरतपुर के बाद में बात करता हूँ मैं अलवर की बात करता हूँ तो अलवर में बाबा बालकनाथ का नाम आगे आ रहा है। बाबा बालकनाथ वर्ष 2023 में अलवर विधानसभा चुनाव में विधायक बन चुके हैं, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। तो इस बार लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी पार्टी अपनी लोकसभा चुनाव उम्मीदवार के लिए टिकट दे सकती है। तो बाबा बालकनाथ अलवर से यहाँ पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो बाबा बालकनाथ का नाम सर्वप्रथम आगे आ रहा है। और अलवर जिले के बाद में बात कर लेते हैं अब सीकर डिस्ट्रिक्ट की। सीकर जिले में लोकसभा चुनाव के लिए दो उम्मीदवार या माने तो दो नाम सामने आ रहे हैं। एक तो है सुमेधानंद सरस्वती, सीकर के वर्तमान में सांसद है। सुमेधानंद सरस्वती के बाद में बात करता हूँ, एक नाम और आ रहा है सुभाष महरिया। सुभाष महरिया पूर्व सांसद रह चुके हैं। वर्ष 2023 में ही बीजेपी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी। और सुभाष महरिया की बात करता हूँ तो वह केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये दो नाम है जो सीकर जिले में सामने आ रहे हैं, सुमेधानंद सरस्वती और सुभाष महरिया। अब बात कर लेते हैं चूरू डिस्ट्रिक्ट की। चूरू जिले की बात करता हूं तो यहां पर भी दो नाम सामने आ रहे हैं। एक नाम आ रहा है राजेंद्र राठौड़, दूसरा राहुल कसवा। दोनों ही नाम सामने आ रहे हैं। राहुल कसवा वर्तमान में चूरू से सांसद है। राजेंद्र राठौड़ की बात करता हूं तो वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। तो इनमें दोनों में से किसी एक नाम राहुल कसवा और राजेंद्र राठौड़ किसी एक को उम्मीदवार बनाया जा सकता है भाजपा पार्टी के द्वारा। बात कर लेते हैं हम अब अगले लोकसभा क्षेत्र आता है गंगानगर। गंगानगर से सिर्फ एक नाम सामने आ रहा है अभी तक, निहाल चंद मेघवाल। निहाल चंद मेघवाल का नाम सामने आ रहा है गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से। तो लोकसभा क्षेत्र के बाद झालावाड़ की बात करता हूँ। झालावाड़ क्षेत्र से वसुंधरा राज्य का नाम सामने आ रहा है। और वसुंधरा राज्य के अलावा उनके बेटे दुष्यंत राज्य का नाम भी सामने आ रहे हैं। तो इन दोनों में से किसी भी को एक बना सकते हैं। बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात करता हूं तो लोकसभा क्षेत्र में CP जोशी का नाम आ रहा है। CP जोशी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के ही सांसद है और राजस्थान में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनका चित्तौड़गढ़ में अनुमान लगभग माना जा रहा है कि इन्हें लड़ाया जा सकता है लोकसभा में, CP जोशी, ठीक है ना। और इनका चुनाव लड़ना भी लगभग तय। कोटा की बात करता हूँ तो कोटा में ओम बिरला का नाम सर्वप्रथम आगे आ रहा है। कोटा की बात करता हूँ तो यहाँ से ओम बिरला का नाम आगे। तो बात कर लेते हैं कोटा से। तो कोटा से ओम बिरला का नाम सामने आ रहा है और लगभग चुनाव लड़ना भी यहाँ से तय है। कोटा की बात करता हूँ बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से एक ही मात्र उम्मीदवार का नाम सामने आ रहा है अभी तक, वो है कनकमल कटारा। कनकमल कटारा का नाम सामने आ रहा है। बांसवाड़ा के बाद में बात करता हूँ मैं अगले विधानसभा क्षेत्र आता है आपका बाड़मेर जैसलमेर। बाड़मेर जैसलमेर से एक नाम सामने आ रहा है महेंद्र प्रतापपुरी महाराज। महेंद्र प्रतापपुरी महाराज वर्तमान में जैसलमेर से विधायक भी है, तो इनका नाम सामने आ रहा है। अब बात कर लेते हैं अगले लोकसभा क्षेत्र आता है आपका अजमेर। अजमेर लोकसभा क्षेत्र से सतीश पूनिया का नाम सर्वप्रथम आगे आ रहा है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अब अजमेर से बीजेपी के लिए टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो सतीश पूनिया का नाम सर्वप्रथम आगे आ रहा है, तो इन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। आमेर से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं ये सतीश पूनिया, तो पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भी चुनाव लड़ चुके हैं और प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं सतीश। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ से बात करने में राजेंद्र राठौड़ और हिम्मत सिंह है, बोले तो हेम सिंह बढ़ाना का नाम, दोनों का नाम आगे आ रहा है। राजेंद्र राठौड़ तारानगर से और हेम सिंह बढ़ाना थानागढ़ से चुनाव हार चुके हैं। बात कर लेते हैं टोंक सवाई माधोपुर से। टोंक सवाई माधोपुर की बात करता हूँ
यहाँ से भी दो नाम सामने आ रहे हैं, एक तो सुखबीर सिंह जौनपुरिया, दूसरा नाम है विजय बेसला। आप वर्तमान में सांसद है सुखबीर सिंह जौनपुरिया तो, और विजय बेसला डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर कर्नल किरोड़ी लाल बेसला के पुत्र है। तो ये थे टॉक सवाई माधोपुर से। बात कर लेते हैं करौली से, या पाली की बात करते हैं। सर्वप्रथम पाली से एक नाम अभी तक एकमात्र नाम सामने आ रहे हैं, पी चौधरी, इनका नाम सर्वप्रथम आगे आ रहा है और ये लोकसभा क्षेत्र यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं पाली से। पाली के बाद में बात करते हैं अगले लोकसभा क्षेत्र आता है करौली। करौली से भी एक ही नाम आगे आ रहे हैं, करौली से एक नाम आगे आ रहा है केसी वर्मा इस बार चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का करौली से। करौली के बाद में बात कर लेता हूँ अगले लोकसभा क्षेत्र की, और लोकसभा क्षेत्र आपका आता है दौसा से दो नाम सामने आ रहे हैं, एक जगमोहन मीणा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई है ना, और दूसरा बात आती है अर्चना मीणा जसकौर मीणा की बेटी है, जो कि वर्तमान में दौसा से सांसद है। तो ये उम्मीदवार है जो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं वर्ष 2024 के अंतर्गत, और ये भाजपा पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी वर्ष 2024 के अंतर्गत।